एवरीबॉडी, बड़ा आज मैं आपको बताने वाली हूं उन क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें सीबीएसई ने खुद इंपॉर्टेंट बोला है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि पांच बार पूछा है। और जो चीज बोर्ड के अंदर पांच बार पूछी जा रही है, क्या वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मैडम। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड इसके अंदर सबसे पहली चीज तो आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, बल्कि छह बार आया हुआ है। कौन से टॉपिक है मैडम? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ करके ना जाना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कई बार पूछा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाले टॉपिक को आप लोग कवर करके जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा, उसका नाम है क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड उसी के साथ आपको प्रिपेयर करके जाना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एंड दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 24 में, 23 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, यानी कि इतनी बार क्वेश्चन आया है। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही मैडम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रिपेयर करके जाना है इस चैप्टर से, उसका नाम है बेटा ये वाले टॉपिक। ये वाले टॉपिक से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर कोई चीज जीवन में आ रही है, दैट मींस दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई खुद बोल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को प्रिपेयर अगर करके नहीं आए, देन दैट इज योर फॉल्ट, दैट इज योर फॉल्ट, राइट? तो मैडम टॉपिक क्या है बेटा? आप लोगों को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ करके जाना है, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको बना करके जाना है। दूसरा जो रिएक्शन आपको पढ़ना है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन से भी वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलते हैं। दैट मींस 2024, 2023, 2022, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती हूं और इस वाले चैप्टर के अंदर से आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स मूव टू सेकंड चैप्टर। मैडम जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्योंकि टाइम है नहीं बेटा, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और बोर्ड ने भी कह दिया कि भैया अब टाइम नहीं है। सो सेकंड चैप्टर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? दूसरे चैप्टर का नाम दैट मींस एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। मैडम इसमें से क्या प्रिपेयर करके जाना है? बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी वैसे प्रिपेयर किया नहीं जो बोर्ड की डिमांड थी। तो आपको जो है स्मार्ट अप्रोच लगानी है, 80-20 रूल के हिसाब से पढ़ाई करनी है, बिकॉज 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पेपर आता है। एंड दिस इज द सिलेबस। क्या है मैडम टॉपिक? क्या है मैडम टॉपिक? ये तो बता दो। तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन से एक बार, दो बार और तीन बार क्वेश्चन आया। तीसरा ईयर मेरे को मिला नहीं ऑथेंटिकेशन के लिए, वो आप ढूंढ कर बताओगे मुझे। क्रिस्टलाइजेशन वाले टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार आया है। दैट मींस द टॉपिक इज वेरी हॉट, दैट मींस द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक कौन सा है? एक ये है 2020 के अंदर, 2019 के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बच्चे कुछ और ही पढ़ के जा रहे हैं, बोर्ड और डिमांड कर रहा है, इसलिए बच्चों का पेपर बिगड़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसको भी, इसका मैकेनिज्म, इसका रिएक्शन सब कुछ पढ़ के जाना है, सो दैट यू पीपल कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। इज इट क्लियर बेटा? तो बेटा आप तीसरा चैप्टर बता दो, क्योंकि इतने टाइम के लिए तो हम आए नहीं आपके पास, राइट? तो जल्दी से मैं दिखा देती हूं आपको तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? सारे बच्चे शाउट आउट कर देंगे, मैडम मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ना है बेटा? मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बोल सकती थी, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, लेकिन ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन होता है जो बच्चे जो हैं वो 80-20 रूल में बिलीव करते हैं, जो बच्चे जो हैं वो स्मार्ट अप्रोच लगाने में बिलीव करते हैं। तो मैं आपको बता रही, मैं आपको कह रही बेटा ये क्वेश्चन एक बार, दो बार, तीन बार, यानी 2020, 2017, 2016 इन वाले टॉपिक से तीन साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं। 20 में आया, 17 में आया, 16 में आया, राइट? मैडम टॉपिक का नाम क्या है बेटा? कोरोजन से क्वेश्चन आता है, कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। एंड ये वाले जो 3 टॉपिक हैं यहां से भी क्वेश्चन आता है। कौन सा? गैल्वेनाइजेशन, दूसरा क्रोम प्लेटिंग एंड तीसरा एनोडाइजिंग। यानी कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली ईयर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो छोड़ करके जाना कैन बी द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि सीबीएसई इनको बोल रहा है कि भैया यही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों से आप रोज रोज मिलते हो, क्या लोग इंपॉर्टेंट होते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू मीट देम ना। तो जो बार बार आ रहा है पेपर के अंदर, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो मैडम, आगे बढ़ो। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैडम सबसे पहले तो हमें ये बता दो इसके अंदर क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो मैंने स्टार करके यहां बता दिया बेटा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता ही आता है, छोड़ करके जाना
छोड़ करके नहीं जाना है बिल्कुल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर इज द फर्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस चैप्टर। मैडम और बता दो बेटा, ये वाला पार्ट देखना कितना इंपॉर्टेंट है, कितने साल क्वेश्चन आए इस वाले पार्ट से, 2024 में, 2020 में, 2018 में, 2016 में, 2015 में एंड दिल्ली के 2016 के अंदर एक और ईयर के अंदर आया था। यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इन वाले टॉपिक से, दैट मीन दीज आर द टॉपिक यू नीड टू फोकस मोर ऑन। यस मैडम, बिल्कुल मैडम। तो ये वीडियोस जो हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये केवल बैक बेंचर्स के लिए नहीं है, ये केवल स्लो लर्नर्स के लिए नहीं है। ये जो वीडियोस हैं हर एक उस बच्चे के लिए जो कि स्मार्ट अप्रोच में, जो कि अपने आप को स्मार्ट बोलता है। आई एम ऑल्सो स्मार्ट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो इफ यू फील लाइक कि भाई मैं भी स्मार्ट हूं, तो स्मार्ट अप्रोच लगा करके पढ़ो, आपके बढ़िया नंबर आएंगे, आप जीवन में आगे भागोगे। मैडम 3 टॉपिक कौन से? बेटा सबसे पहला ये वाला इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड से क्वेश्चन आता ही आता है, तो टॉपिक को छोड़कर जाना मूर्खता हो सकती है। दूसरा सोप एंड डिटर्जेंट से क्वेश्चन आता है। तीसरा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन से क्वेश्चन आता है। सो दीज टॉपिक्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर देम वेल, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आप लोग क्या करोगे, बाद में रिग्रेट करोगे, और बाद में होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं होता फिर। सो दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम, यही है वो रण की भूमि जब तुम्हें अपने आप को बिल्कुल पावरफुल बना लेना है, क्योंकि युद्ध आने को है। आगे बता दो मैडम, फालतू का भाषण मत दो हमें। तो बेटा अगला जो आपको टॉपिक यहां से प्रिपेयर करके जाना है, यहां से 2020-2016 के अंदर क्वेश्चन आया है एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टरिफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको छोड़ करके नहीं जाना है। दूसरा सेपनोफिकेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो सीधा यही क्वेश्चन 2 बार आया है, 2 साल पूछा गया है, 2020 के अंदर, 2016 के अंदर। दैट मींस द क्वेश्चन एंड कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैडम। अब मैं क्या करूंगी, लास्ट में आप लोगों को एक और चीज बता करके जा रही हूं, बेटा इसको भी पढ़ करके जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है, इन टॉपिक से क्वेश्चन मैंने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है। मैम क्या है, गिव प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ, 2 चीजों के जरूर याद करके जाना, बाकियों के भी कर लो अगर दिमाग है बहुत ज्यादा, बाकियों के भी कर लो अगर बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन टाइम तो है नहीं। तो अगर 2-4 के याद करने हैं तो किसको छोड़कर नहीं जाना है, तो बेकिंग सोडा को छोड़कर नहीं जाना, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार फंसते हैं, और जहां से क्वेश्चन बार-बार आ रहा है दैट मींस दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। यस मैडम, यस मैडम। तो बेटा ऐसा ही मैंने आप लोगों को एक बायोलॉजी का टॉपिक, बायोलॉजी का वीडियो दिया, जहां मैंने आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में बताया है। जस्ट गो, इफ यू फील लाइक, इफ यू रियली थिंक दैट यू आर स्मार्टेस्ट वन, इफ यू रियली फील लाइक कि भाई हम जो है वो स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट अप्रोच को लगाना सीखो, क्योंकि स्मार्ट ये जो है ये कोई फालतू का काम नहीं है। देयर इज द ऑथेंटिकेशन बिहाइंड इट, देयर इज द ऑथेंटिकेशन बिहाइंड इट। गॉट द थिंग? So just go and check that video as well, जो बायोलॉजी का है। You will get a lot of information regarding the board exam, the pattern of question that जो फ्रेम किए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, एंड आपको बहुत सीखने को मिलेगा उस अकेली वीडियो से। सो जा करके उस वीडियो को देखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम टीम रीस्टार्ट विद मोशन से। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।